भाग के नियम, भाग के नियम इस सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम पहचानेंगे किसी संख्या को 2 से डिवाइड किया जा सकता है नहीं, 3 से डिवाइड किया जा सकता है या नहीं, 4 से डिवाइड किया जा सकता है या नहीं, 6 से डिवाइड किया जा सकता है या नहीं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 2 से कोई संख्या विभाजित होगा या नहीं ये हम जानेंगे। जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो एवं 0 हो, वे सारी संख्याएं 2 द्वारा विभाजित किया जा सकता है। 2 से विभाजित करने का सबसे सरल नियम ये है, वे सारी संख्याएं जो सम संख्या है वो 2 से विभाजित होगा, क्योंकि सम संख्या का शर्त यही है कि वे संख्याएं जो 2 द्वारा विभाजित हो सके वही संख्या सम संख्या कहलाएगी। आते हैं दूसरे नंबर पर है 3 से विभाजित। कोई संख्या 3 से विभाजित होगा या नहीं, तो वे सारी की सारी संख्याएं जिनके अंकों का योग, जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो, वे संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे कि 9, 7, 2, 6, 3। एक संख्या और लेते हैं हम 4, 5, 6, 3, 7, 2। अब इसमें हम इस संख्या में देखेंगे कि ये शर्त फॉलो करता है या नहीं, अंकों का योग 3 से विभाजित होता है या नहीं। तो हम जब यहाँ देखेंगे 9 जोड़ 7 16, 16 जोड़ 2 18, 18 6 24 और प्लस 3 27। 27 को हम 9 भी कह सकते हैं, 2 जोड़ 7। तो यहाँ पर 27 आया। ऐसे भी 27 में अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 27 में हम 3 से विभाजित करेंगे तो 9 बार में विभाजित हो जाएगा। और अगर 2 जोड़ 7 कर दें तो भी यहाँ 9 आ रहा है, इस 9 को भी 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से विभाजित हो जाएगा। यानी कि ये पूरी की पूरी संख्या 9, 7, 2, 6, 3 3 द्वारा विभाजित हो जाएंगी, 3 द्वारा विभाजित हो जाएगा। इस संख्या में भी हम देखें अंकों का योग 4 जोड़ 5 9, 9 जोड़ 6 9 जोड़ 6 15, 15 और 3 18, 18 और 7 25 और प्लस 2 27। यहाँ पर भी 27 हमें प्राप्त हुआ अंकों का योग, यानी कि 9 प्राप्त हुआ है जो कि 3 से विभाजित होता है। यानी कि वैसी सारी की सारी संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 द्वारा विभाजित हो वे संख्याएं भी 3 से विभाजित होगी। आइए इसके बाद हम देखते हैं 4 से विभाजित होने के नियम। 4 से कोई संख्या विभाजित होगा या नहीं ये हम कैसे जानेंगे? 4 से कोई संख्या विभाजित होगा या नहीं ये हम जानेंगे। तो वे सारी की सारी संख्याएं जिसका अंतिम 2 अंक 4 द्वारा विभाजित होता हो, यानी वे सारी की सारी संख्याएं जिसका अंतिम 2 अंक 4 द्वारा विभाजित होता हो वे पूरी की पूरी संख्या भी 4 द्वारा विभाजित होगी।
यहाँ पर देखिए आप 25,832 है, तो इसका अंतिम दो अंक 32 है, तो 32 को अगर 4 से विभाजित करते हैं तो ये संख्या 8 बार में विभाजित हो जाता है, यानी ये पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। 5 से विभाजित होने के नियम, वैसी सारी की सारी संख्याएं जिसका अंतिम अंक 5 हो, अंतिम अंक 0 हो, अंतिम अंक 5 हो, अंतिम अंक 0 हो, वे सारी की सारी संख्याएं 5 से विभाजित होंगी। 6 से विभाजित होने के नियम, 6 से कोई संख्या विभाजित होगा या नहीं, तो इसको हम आसानी से इस संदर्भ में हल कर सकते हैं। वे सारी संख्याएं जो कि 2 और 3 से विभाजित होने के टर्म को फॉलो करे, टर्म को माने, वे संख्याएं 6 से भी विभाजित होंगी। वे सारी की सारी संख्याएं जो 2 और 3 से विभाजित होने के टर्म को फॉलो करे, उसके शर्तों को माने, वो सारी संख्याएं 6 से भी विभाजित होगी। आठ से विभाजित कोई संख्या होगा कि नहीं, हम कैसे जानेंगे? आप ये कैसे पता कर सकते हैं कि कोई संख्या 8 से विभाजित होगा या नहीं? अगर आपके पास प्रश्न में हो कि 4 ऑप्शन है और इसमें यह बताइए कि कौन सी संख्या 8 से विभाजित होगा या नहीं, या कौन संख्या 8 से विभाजित होगी, तो क्या आप सभी ऑप्शंस को 8 से विभाजित करके देखेंगे? नहीं, हम उसके टर्म्स को, उसके नियमों को 8 से विभाजित कैसे किसी संख्या को किया जा सकता है, कोई संख्या 8 से विभाजित होगा या नहीं, इसके टर्म को हमको दिमाग में रखना है और हम उस प्रश्न का हल आसानी से कर सकते हैं। देखिए, ये दो संख्या है, ये दो संख्या है, संख्या ए और संख्या बी। 8 से विभाजित होने का शर्त ये है कि उस संख्या का अंतिम 3 अंक, उस संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होता हो। अब अगर आपको यहाँ 5 अंक का संख्या दिख रहा है तो आपको आसान लग रहा है कि हम अगर 3 अंकों को अगर विभाजित कर सकते हैं तो इस 5 अंकों को विभाजित करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ समय की तो बचत होगी, कुछ ना कुछ समय की बचत होगी। और ये देखिए, अगर यही संख्या 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 हो, ऐसा हो, 4 है, ऐसा हो, तो आप कैसे पता कीजिएगा? तब तो इसमें समय लग जाएगा। यहाँ 5 अंकों की है तब ना, अगर यहाँ 10 अंकों की रहे, 12 अंकों की संख्या रहे, तो आपको कैसे आसानी से पता चलेगा कि 8 से ये संख्या विभाजित होगा या नहीं? तो इसलिए हमको इसके शर्त को याद रखना है और उस संख्या के अंतिम 3 अंक को 8 से विभक्त करके देखना है, 8 से विभाजित करके देखना है कि वे अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होते हैं या नहीं। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पर ए में, ऑप्शन ए में अंतिम 3 अंक, संख्या का अंतिम 3 अंक 654 है, 654 और भागा 8, तो 8 गुना 8 64, भागा बच गया 1, 8 गुना 8 64 बच गया 1 हाथ में, और 1 और 4, 1 पर 4 14 यानी 14 होता है, तो जो कि 8 से पूर्ण रूपेण विभाजित नहीं होता है।
और अब यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन बी का संख्या जो है उसका अंतिम 3 अंक 160 यानी 60 है, भागा 8 करेंगे हम तो 8 गुना 2 16 यानी कि 20 बार में विभाजित हो जाता है। यानी कि ये पूरी संख्या ऑप्शन बी का पूरा का पूरा संख्या जो है 8 से विभक्त होगा एवं ऑप्शन ए में जो संख्या है वो 8 से विभाजित नहीं होगा। 9 से कोई संख्या 9 से विभाजित हो सकता है या नहीं, 9 से विभाजित होने के लिए क्या नियमावली है ये हम जानते हैं। आइए देखते हैं। वैसी सारी की सारी संख्याएं जिसके अंकों का योग 9 से विभाजित होता हो वे सारी की सारी संख्याएं 9 से विभाजित होंगी। यानी कि देखिए 9 से विभाजित होने का कंडीशन ये है कि ये जो अंकों का योग है, ये अंकों का संख्या के अंकों का जो योग है वो भी 9 से विभाजित होना चाहिए। तो हम देखते हैं क्या इस संख्या के अंकों का योग आता है। 8 जोड़ 2 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 4 32, 28 और 4 32। इसको हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं 3 और 2 5। तो ना ही तो ये 5 और ना ही तो ये 32 कोई भी 9 से विभाजित नहीं हो रहा है, 9 से विभाजित नहीं हो रहा है। यानी कि ये पूरी की पूरी संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगा। लेकिन इसी के स्थान पर ये संख्या हो 7294563। अब इसके अंकों का योग चेक करते हैं। अब इसके अंकों, इस संख्या के अंकों का योग हम चेक करते हैं, क्या ये संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है। अगर विभाजित होगा तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो 7 जोड़ 2 9, 9 जोड़ 9 18, 18 और 4 22, 22 और 5 27, 27 और 6 33 और 33 और 3 36, 36 का 9, 6 और 3 9। तो 9 जो है 9 से पूर्ण रूपेण विभाजित होता है। यानी कि ये पूरी की पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगा। अब 10 एक ऐसी संख्या है जिसे आप आसानी से जान सकते हैं कि इससे कोई संख्या विभाजित होगा या नहीं, क्योंकि इससे वही संख्या विभाजित होगा जिसका अंतिम अंक 0 हो। जिसका अंतिम अंक 0 हो वही संख्या 10 द्वारा विभाजित होगा। अब देखते हैं 11 से विभाजित होने के नियम। 11 से कोई संख्या विभाजित होगा कि नहीं इसे हम जानते हैं। तो 11 से विभाजित होने का नियम, टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि प्रत्येक अल्टरनेटिव अंकों का योग, प्रत्येक अल्टरनेटिव अंकों का योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो या 11 से विभक्त हो। तो आइए इस संख्या में हम देखते हैं क्या इस शर्त को ये पूरा करता है या नहीं। तो अंकों का योग, अल्टरनेटिव अंकों का योग, या तो फिर हम कह सकते हैं विषम स्थानों के अंकों का योग एवं सम स्थानों के अंकों का योग। तो अल्टरनेटिव अंकों का योग कहते हैं, क्योंकि सम स्थान, अगर विषम स्थान कहेंगे तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको सम समझ लेंगे, इसको विषम समझ लेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो 8 है, यहाँ पर तो 9 है। इसलिए हम अल्टरनेटिव
अंकों को माने कि अल्टरनेटिव अंकों का योग का अंतर जो है वो 0 या 11 का गुणज हो। तो 8 और जोड़ 7 15, 15 और 4 19, 19 और 2 21। अब यहां पर क्या है, 9 और 6 15, 15 और 3 18। तो यहां पर 21 माइनस 18 करते हैं तो हमारे पास इसका अंतर जो है 3 प्राप्त होता है, जो कि ना ही तो 0 है और ना ही तो 11 द्वारा विभाजित होता हो, यानी 11 का गुणज हो। अब अगर इसी संख्या में, अगर हम इसी संख्या में एक अंक और बढ़ा दें, इसी संख्या में एक अंक और बढ़ा दें, जैसे कि यहाँ पर 2 के बाद 3 रख देते हैं, तो फिर 18 और 3 21 हमें यहाँ प्राप्त होता है। और इस 18 के स्थान पर 21 जब हमें प्राप्त होगा तो 21 माइनस 21 0 होगा, 21 माइनस 21 0 होगा। तो ये संख्या, ये पूरी की पूरी संख्या 89764323, ये पूरी की पूरी संख्या 11 से विभक्त होगा, क्योंकि ये एक इसके 2 टर्म्स एंड कंडीशंस में एक को फॉलो करता है कि अल्टरनेटिव अंकों का योग का अंतर 0 है, 0 आ रहा है। सभी मेरे प्यारे दोस्तों को धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल सेवार्थ क्लासेस से आप जुड़े रहें एवं अपने मित्रों को भी इस क्लास के बारे में बताएं एवं इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।